Hello, friends. My name is A.K. Tyagi. Once again, I welcome to all of you to my YouTube channel. Friends, I'm delighted. Okay, having a great support of yours. जैसा कि मुझे आपका अपार प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। और आज जो वीडियो नंबर मैं 12 बना रहा हूं, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्मेशन, जो कि हमने स्टार्टिंग में बेसिक एक सीरीज स्टार्ट की थी इंग्लिश की, जहां पर हमने वन बाय वन जो आपको एक एक वीडियोस मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में दी थी नाउन के बारे में। उसके बाद हमने नाउन का नंबर स्टार्ट किया था, आई मीन द फॉर्मेशन ऑफ नंबर। तो उसका रिमेनिंग पार्ट है ये, दिस इज तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, इसको पढ़ते हैं आज, और इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू वीडियो। थोड़ी सी लंबी जरूर बनेगी आज दोस्तों, इट वुड बी अ लिटिल लेंथी, लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट वॉच ओके टिल द एंड। आप इसको एंड तक देखें और आपको मजा आने वाला है दोस्तों। तो देखिए प्लीज, सबसे पहले लुक एट द स्क्रीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ पर। रूल नंबर फर्स्ट, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, यानी बहुवचन में होता है, अर्थात इसका प्रयोग सिंगुलर में हो तो इन नाउन्स के अंत में से एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। यानी अगर आपको इनका सिंगुलर भी बनाना होता है इन नाउन्स का, तो ज्यादातर नाउन्स में पेयर का यूज करते हैं, यानी एक जोड़ी, जैसे वन पेयर ऑफ पैंट्स एंड ट्राउजर्स एंड सीजर्स। तो लेकिन अगर आपको इसका कभी भी सिंगुलर बनाना हो तो डायरेक्टली आप ये नहीं करेंगे कि इस वर्ड से आप एस को हटा दें और आप सिंगुलर बना सकते हैं, नहीं, दैट वुड बी इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत होगा। तो सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, और ये नाउन दिखने में प्लूरल होती है और इनका प्रयोग भी प्लूरल में ही होता है। तो जैसे एक वर्ड लेते हैं, पहला वर्ड है हमारा सीजर्स। तो सीजर्स का मतलब कैंची, ठीक है। शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स आप देखते हैं, दैट इज निकर टाइप्स, आई मीन शॉर्ट्स पैंट्स होती है। एंड टोंग्स, चिमटा। ट्राउजर्स, पायजामा। एंड गैलोज, गैलोज का मतलब यानी फांसी या फांसी का तख्ता। तो गैलोज मतलब हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है। गॉगल्स, जो चश्मा होता है आपका, धूप वाले चश्मे। एंड इसके अलावा स्पेक्टिकल्स, यानी जिनको स्पेक्स बोलते हैं, ग्लासेस बोलते हैं। तो जो कि समान रूप से जो जुड़े होते हैं आपस में, जैसे अगर आप कैंची को देखें तो कैंची इस तरह से जुड़ी होती है आपस में, ये देखिए आप। और स्पेक्स अगर आप देखें तो दोनों हिस्से जुड़े होते हैं। इस तरह आप बाइनोकुलर्स अगर आप देखें तो वो भी, जो दूरबीन होती है, वो भी उसका समान हिस्सा आपस में जुड़ा होता है। फैंक्स, फैंक्स का यूज हालांकि ये जुड़ा नहीं होता, लेकिन डंक जो होता है उसको फैंक्स, ये हमेशा प्लूरल में ही होता है। अमेंड्स, संशोधन। अरियर्स, तो अरियर्स का मतलब होता है शेष, बकाया, यानी जो लेन देन का काम करते हैं या फिर अकाउंट्स में काम करते हैं उनको पता होता है एरियर्स का मतलब, यानी शेष या बकाया होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस ही लिखा जाता है। एंड रिगार्ड्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स आपने देखा होगा एक कॉलम बना होता है, कई बार आपकी जो लेखिका होती है या फिर आपकी जो नोटबुक होती है जिसमें आप अपना सारा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर्स एक विवरण की एक तालिका होती है, एक टेबल बना होता है। दैट ट्रैप्स, यहाँ पर समझे कि ट्रैप मीन्स फंसना, फंसाना। ट्रैप मीन्स जाल भी होता है, लेकिन ट्रैप्स जो प्लूरल होता है इसका यूज हम करते हैं लगेज की सेंस में, जैसे सामान आपका होता है, तो ट्रैप्स का मतलब सामान होता है। एंड टैक्टिक्स का मतलब युक्ति या युद्ध कौशल, जैसे टैक्टिक्स यूज होती है। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान या संपत्ति। थैंक्स, धन्यवाद। और वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, यानी जो आप मजदूर को दिहाड़ी देते हैं उसको वेजेस यानी बोलते हैं। उसका जो एक दिन का वेतन होता है जिसको दिहाड़ी आप कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजेस। ये भी आपका प्लूरल में ही यूज होता है। अभी बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ तथा प्रयोग में सिंगुलर होते हैं, अतः इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ तथा प्रयोग में सिंगुलर होते हैं, अतः इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह होता है। अब ये दिखने में
बहुवचन क्यों लगते हैं, यानी दिखने में ये प्लूरल क्यों लगते हैं? बिकॉज इन वर्ड्स में ज्यादातर शब्दों में एस जुड़ा होता है, तो उस एस से हम कई बार वी गेट कंफ्यूज कि ये सिंगुलर है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनका यूज हम सिंगुलर में ही करते हैं। जैसे पहला वर्ड अगर आप लें, दैट इज कॉल्ड न्यूज। न्यूज का मतलब समाचार होता है। तो देखिए, आप सुनने में लगता है कि प्लूरल है, लेकिन ये आपका सिंगुलर होता है। इनिंग्स पारी, मैथमेटिक्स गणित, जो शॉर्ट फॉर्म में आप मैथ्स भी यूज करते हैं, पॉलिटिक्स राजनीति, फिजिक्स भौतिकी, समन्स बुलावा, जो आपका कोर्ट वगैरह से आपने देखा होगा कई बार समन्स आते हैं, तो दैट इज बुलावा, इकोनॉमिक्स, इसी तरह एथिक्स, मम्स। मम्स एक गले से रिलेटेड एक बीमारी होती है। इस तरह रिकेट्स आपका सूखा रोग होता है, अक्सर बच्चों में हो जाता है ये। एंड मिजल्स मतलब खसरा, ये भी एक बीमारी है। तो ये हमारे हमेशा प्लूरल यूज में हो। तो स्लाइड नंबर 2 में यहाँ पर हम देखेंगे रूल नंबर 3। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका अर्थ प्लूरल होता है। तो देखने में, अब यहाँ पर एक फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पिछली कई वीडियो में भी मैंने बताया था, जिसका लिंक मैं आपको यहीं पर दे दूंगा। आप ऊपर देखेंगे तो आई बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बिकॉज इनमें अगर आप इन शब्दों को देखें तो यहाँ पर किसी भी वर्ड में एस नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, या स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आपका सिंगुलर है और एडिशनली इसमें एस जोड़कर वो उसको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर दे कमिट मिस्टेक, और वहीं पर गलती हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा ना करें, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पीपल अपने आप में ही प्लूरल है, तो उसको एडिशनली एस जोड़कर प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती। तो पीपल मतलब लोग, ठीक है। कैटल, कैटल इज अ लाइक जिसमें सारे पशु मवेशी आ जाते हैं आपके, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ग्रुप। तो कैटल का मतलब ही मवेशी होते हैं। पुलिस, इट्स अ ग्रुप, ठीक है। चिल्ड्रन बच्चे होते हैं आपके। जूरी, देखो जज इज अ सिंगुलर नाउन, लेकिन जब जज एक ग्रुप में एक जज की आपने देखा होगा न्यायपीठ, जहां पर बहुत सारे जज, 2 3 4 जजों की एक बेंच होती है, बल्कि सॉरी एक बेंच होती है, तो उसी को हम जूरी बोलते हैं। यानी जूरी में बहुत सारे जज एक साथ बैठते हैं जो कि निर्णय लेते हैं, दैट इज निर्णायक समिति। तो जूरी आपका प्लूरल होता है, जबकि इसमें एस नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये प्लूरल माना जाता है। नेक्स्ट रूल देखिए आप, रूल नंबर 4। कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कुछ नाउन जिनका यूज हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है और ये अनकाउंटेबल माने जाते हैं, और इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हम। लेकिन अक्सर इट कैन बी सीन, ये देखा जा सकता है कि भाई हम ज्यादातर लोग अपने आम भाषा में या लिखने में इन गलतियों को, इन कॉमन एरर्स को करते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ कि मुझे एक काम है, तो जनरली वी से दैट आई हैव अ वर्क, ये दिस इज इनकरेक्ट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि वर्क को अगर हमें सिंगुलर बनाना होता है, सपोज अगर हम इसको काउंटेबल में लाना चाहते हैं, तो हमें पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क का यूज करना पड़ता है। जैसे आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, तो मेरे पास एक काम है, देन वी यूज दैट आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। और आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन, हम अपनी एप्लीकेशंस या लेटर्स लिखते हैं, फॉर्मल ईमेल्स लिखते हैं, तो उसमें भी हम लिखते हैं आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो मुझे एक बहुत आवश्यक कार्य है, तो हम कभी भी वर्क्स नहीं यूज करते, बिकॉज वर्क्स में अगर हम एस जोड़ते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। वर्क्स का मतलब हो जाता है लिटरेचर, यानी किसी साहित्य, ठीक है, किसी का काम किया हुआ, दैट इज कॉल्ड वर्क्स। तो इस तरह से हम बिल्कुल भी इसको प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। और अगर आपको इसको कभी काउंटेबल बनाना हो या सिंगुलर, तो अ पीस ऑफ वर्क का आप यूज करेंगे। इसी तरह आप एडवाइस का यूज करते हैं, नहीं सलाह, तो अ पीस ऑफ एडवाइस यानी एक सलाह, अदरवाइज आप इसको काउंटेबल नहीं बना सकते। पोइट्री, इट्स अ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ पोएम्स, तो जो कविताओं का एक संग्रह होता है उसको पोइट्री हम कहते हैं। तो नेवर यूज दैट पोइट्रीज, नो 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 नो, जस्ट वी कैन से दैट पोएम्स। पोएम्स आपकी हो जाएंगी बहुत सारी कविताएं, बट पोएट्री इट्स अ
लाइक एक संग्रह होता है। इसी तरह फर्नीचर, फर्नीचर में अगर आप देखें तो सारा आपका जितना भी आपका जो सामान होता है फर्नीचर से रिलेटेड, तो वो सारा फर्नीचर के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये इसमें एक्चुअली एक तरह से इन्वॉल्व होता है, यानी एक तरह से इंक्लूड होता है। तो ये फर्नीचर कंसिस्ट ओके दीज ऑल आइटम्स। तो अगर आपको इसका सिंगुलर बनाना भी है, सपोज यू वांट टू यूज इट इन सिंगुलर, तो आप आइटम का यूज कर सकते हैं, 2 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, 1 आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। लेकिन आप कभी भी फर्नीचर्स को प्लूरल में यूज नहीं कर सकते। इस तरह हेयर, आपका जो बाल होता है, तो जैसे माई हेयर इज ब्लैक, my hair is black, तो we cannot say that my hair are black, my hairs are black। information का यूज करते हैं, जानकारी, ठीक है, information यूज नहीं कर सकते। बिजनेस में सारे इंक्लूड हो जाते हैं आपके जितने भी कारोबार में सारे, तो क्रॉकरी में सारा कुछ आपका आ जाता है, जितने भी बर्तन आपके इंक्लूड्स होते हैं, जितने भी आइटम्स उसके होते हैं क्रॉकरी में। स्टेशनरी में आपका लेकर पेंसिल से, इरेजर से, रजिस्टर से, कॉपीज, नोटबुक्स, ठीक है, फाइल्स, ये सब आपका स्टेशनरी में होता है। लगेज में आपका टोटल सामान आ जाता है। इस तरह बैगेज में यात्री का सामान आ जाता है। पोस्टेज में डाक टिकट सब कुछ आ जाता है, आपके पोस्ट कार्ड वगैरह। नॉलेज में सारी तरह की नॉलेज आ जाती है। वेस्टेज में जो भी आपका टूट फूट आप एक जगह डाल देते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टेज है। तो वो मतलब इवन दैट कोई भी चीज जो यूजलेस आपकी हो जाती है, तो उसको आप वेस्टेज में डाल देते हैं, उसमें सभी आइटम्स आ जाते हैं, ठीक है, राइट। इसी तरह ब्रेकेज में जो कोई टूट फूट होती है आपकी, चाहे वो प्लास्टिक हो या कोई भी चीज, कोई भी आइटम जो आप टूट जाते हैं, उसको एक इकट्ठा कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड द ब्रेकेज, ओके। तो उसको एक नाम दे देते हैं। ज्वेलरी में आपके सारे ऑर्नामेंट्स आ जाते हैं, जितने भी लेकर रिंग से, आई मीन जितना भी होता है, एंकलेट्स, ठीक है, जो भी होती है आपके, सब ज्वेलरी में आ जाते हैं। इक्विपमेंट में सारे औजार आपके जितने भी चीजें इक्विपमेंट्स में आती है। फ्यूल में सारा ईंधन आ जाता है आपका, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, गैसेज है, वो सब आपके फ्यूल में आ। अभी हम देखते हैं रूल नंबर 5 को। तो रूल नंबर 5 में कुछ प्लूरल तथा सिंगुलर दोनों ही एक रूप में दिखते हैं। जैसे आपका डियर या आपका शिप है, शिप का मतलब आप सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में एक रूप में ही कर सकते हैं। जैसे देयर इज अ शिप इन द फील्ड एंड देयर इज अ शिप, देयर आर 3 शिप इन द फील्ड, तो दोनों करेक्ट है। इसी तरह फिश है, आपका टीम है, सीरीज है, एयरक्राफ्ट है, काउंसिल एंड यूनिफॉर्म है। तो इनका यूज हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी स्लाइड नंबर 3, रूल नंबर 6। आपने देखा कुछ नाउन्स आपकी हाइफनेटेड होती है, यानी जिसमें हाइफन लगा होता है, तो उनका यूज कभी भी प्लूरल नाउन में नहीं होता, कभी भी। जैसे अगर आपको बोलना है कि आई एम 3 years ओल्ड, तो 3 years ओल्ड अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3 years ईयर में एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको हाइफनेटेड करते हैं, तो अगर आप कभी न्यूज़पेपर या एक फॉर्मल आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। जैसे ही इज 3 year ओल्ड, तो वो 3 साल बड़ा है, एंड उसकी उम्र 3 साल है, एंड ही स्टेज इन 5 star होटल। तो ये हमेशा हम सिंगुलर में यूज करते हैं, यानी इनका प्लूरल नहीं बनता। कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में इन नाउन का प्रयोग बिल्कुल गलत होता है। तो कुछ ये शब्द जो नाउन है, ये चलन में हमारी बोलचाल में अक्सर हम देखते हैं इनको, तो लेकिन ये गलत होता है, दिस इज इनकरेक्ट। जैसे कजिन ब्रदर, माई कजिन सिस्टर, नो, यू हैव टू से माई कजिन, ठीक है। तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट से आ जाता है, आपकी सेंस से आ जाता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट नेवर यूज दैट माय कजिन ब्रदर, माय कजिन सिस्टर, दिस इज इनकरेक्ट। जेब कतरों के लिए हम अक्सर पिक पॉकेटर यूज कर लेते हैं, नहीं, दैट इज कॉल्ड पिक पॉकेट्स, इज करेक्ट वर्ड, ठीक है। इसी तरह कई बार लोग पूछते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, तो ये एक बहुत बड़ा, इवन दैट यू कैन से दैट इट्स अ ब्लंडर। This mistake is committed by people, okay, by asking that what's your good name. No, we cannot ask like that. You have to say what's your name, what's your name. We cannot say that what's your good name, no, it is not used, okay. And sometimes you can see people saying that I made a big mistake. No, always say that I made blunder. Blunder means that big mistake.
But sometimes people say that I made big blunder. No, never use that big blunder is incorrect. Okay. Bad dream. तो bad dream के लिए we use always that nightmare. Nightmares mean that bad dream, एक बुरा सपना. तो इस तरह के शब्दों से आप हमेशा बचें. नेक्स्ट, सम कंफ्यूजिंग वर्ड. तो कुछ ऐसे वर्ड जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे आप फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर आपके तल, जैसे आप स्टोरीज की बात करते हैं ना, आई मीन दैट कोई बिल्डिंग में पहला तल है, दूसरा तल है, तीसरा तल है, द फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर. बट ग्राउंड वी यूज दैट फॉर दैट, अपनी जमीन के लिए हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द ग्राउंड. ओके. एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका स्किल. स्किल का यूज हम करते हैं कौशल के लिए, यानी कोई भी चीज सीखी जा सकती है, किसी चीज में आप वेल स्किल्ड हो सकते हैं, तो वो दैट्स कॉल्ड द स्किल. लेकिन टैलेंट का हम यूज करते हैं अपनी प्रतिभा के लिए. टैलेंट कभी भी सीखा नहीं जाता, टैलेंट हमेशा होता है, हमें जन्मजात होता है, तो टैलेंट बिल्कुल अलग होता है स्किल से. इसी तरह हम एन्वी का यूज करते हैं, यानी जब ईर्ष्या की बात करते हैं. लेकिन जेलसी मतलब दैट इज जलन. तो दोनों दीज आर द डिफरेंट वर्ड. इसमें कुछ और एडिशनल हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पहले किसी निश्चित संख्यात्मक विशेष एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो नाउन का प्लूरल नहीं बनाते. नाउन का प्लूरल नहीं बनाते. जैसे 200 people, 3,000 rupees, right? And 2 dozen bananas, 3 million people, ठीक है, right? 2 stop distance. इसमें आगे नोट, लेकिन यदि इन नाउन्स से इंडेफिनिट काउंट का प्रयोग हो तो इन नाउन को प्लूरल बना लेते हैं, यानी प्लूरल की तरह यूज कर ले, प्लूरल में यूज कर लेते हैं. तो लेकिन जब इंडेफिनिट यूज करते हैं, यानी पता नहीं होता है कि कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं, जैसे आई बोट डजन्स ऑफ बनानास, यानी डजन में एस लगा है यहाँ पर. हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यानी सैकड़ों लोग की बात कर रहे हैं. मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है. एंड मैनी पेयर्स ऑफ शूज, बहुत सारे जोड़ी जूते की बात कर रहे हैं. यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो, फिर से वह नाउन फिर से रिपीट हो, यानी एक नाउन आई है, उसके बाद फिर एक प्रेपोजिशन आती है, फिर वही नाउन रिपीट हो, तो आए सिंगुलर में यूज करते हैं, प्लूरल उनका नहीं बनाते. जैसे टाउन आफ्टर टाउन, तो कस्बे के बाद कस्बा, यानी कस्बे दर कस्बा की बात करते हैं. रो अपॉन रो, डोर टू डोर, एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाजा, 1 to 1, शिप आफ्टर शिप. तो यहाँ पर इनको प्लूरल नहीं, सिंगुलर में ही यूज करते हैं. कॉमन जेंडर नाउन, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, सिंगर, क्लर्क, एडवोकेट, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन. ऐसे नाउन है जिनका मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, इसीलिए इनको डबल कॉमन जेंडर भी बोलते हैं, यानी ये दोनों के लिए होता है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यूज हो जाता है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एवरी टीचर परफॉर्म्स हिज वर्क प्रॉपर्ली. तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, इसकी जनरली जो प्रोनाउन हमने यूज की वहां पर हिज यूज कर लेते हैं. कई बार हम सोचते हैं कि अगर देखो स्पेसिफिकली आपको सामने पता है कि हम किसी फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं, तो आप प्रोनाउन वहां पर हर भी यूज कर सकते हैं. बट अगर आपको ये ना पता हो कि जेंडर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, तब आप यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर की प्रोनाउंस का ही यूज करें, ठीक है. अब वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, जो कि हमारा जो ग्रुप को बताती हैं कुछ नाउन्स, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. जैसे वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, अ मॉब ऑफ पीपल एंड अ क्राउड ऑफ पीपल. तो मॉब एंड क्राउड में सबसे पहले एक बड़ा अंतर होता है. मॉब एक वायलेंट, यानी एक हिंसक ग्रुप होता है, एक जो मारपीट करने के लिए बड़ा उग्र एक भीड़ को बोलते हैं मॉब. और क्राउड जर्नल एक सेंस में आता है. इस तरह बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यानी जो संगीतकार होते हैं या जो गाने बजाने वाले होते हैं, उनके ग्रुप को बैंड बोलते हैं. अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जो कंपनीज वगैरह में आपने देखा. बंच ऑफ क्रैब्स होता है. अ गैंग ऑफ रोबर्स होता है, लुटेरर का एक गैंग होता है. क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होती है. अ वॉली ऑफ द क्वेश्चंस होता है. यहाँ ये देखो, ये बहुत अच्छा एक ग्रुप है यहाँ पर. वॉली का मतलब होता है झड़ी, यानी प्रश्नों की झड़ी. तो हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग माय इंटरव्यूज आई वाज आस्क्ड अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस. तो मुझसे
प्रश्नों की झड़ी पूछी गई वहाँ पर। अ ट्रेन ऑफ द फॉलोअर्स होता है, तो ट्रेन का मतलब यहाँ पर यानी रेलगाड़ी से नहीं, एक पंक्ति, एक एक मतलब एक रो की बात कर रहे हैं, लाइन की बात करते हैं, तो ट्रेन ऑफ द फॉलोअर्स। तो दोस्तों आज ये यहीं तक बस कंप्लीट हुआ है। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी भी एक टॉपिक में आपको कुछ पूछना है, अभी आने वाले दिनों में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पर जिसके लिए आप अपने किसी भी क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं, आप डोंट गेट स्केयर्ड, डोंट फील शाय, ओके? आप मुझसे प्रश्न पूछें, तभी आप बहुत अच्छे से सीख पाएँगे इंग्लिश को। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई भी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, जैसे अभी कुछ दिनों पहले चित्रा मैम ने मुझसे बोला था कि मुझे आर्टिकल पर, तो मैं जल्दी एक वीडियो आर्टिकल पर बनाने वाला हूँ स्पेशली उन्हीं के लिए। और यदि और भी किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पर आप बिना सोचे बस मेरे को बताएं कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल बी गिविंग दैट और आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो आप बिल्कुल डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दैट कि मैं आपकी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। Either you can WhatsApp me, once again I'm going to make a request, और या मुझे कमेंट बॉक्स में दें अपना कमेंट टाइप करके कि मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट।